पता है आप सब किसके लिए आए हैं आज? खवातीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। बेशक। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो रेजिलियंस की एक मिसाल है। पाकिस्तान जहां बहुत अरसे से कोई खुशी की खबर नहीं आ रही थी, आपने पेरिस ओलंपिक्स में एक ऐसी थ्रो फेंकी कि लगने लगा कि शायद किसी ने हमारी मायूसियां, नाउमीदियां और तमाम मुसीबतें उठाकर कहीं बाहर फेंक दी। 32 साल बाद कोई गोल्ड मेडल इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान आया। आज मेरे गेस्ट जो हैं उनका इस्तकबाल एक इस तरह करेंगे हम जैसे किसी हीरो का करना चाहिए। ना सिर्फ वो आए हैं बल्कि उनके साथ उनके मेंटोर, उनके कोच भी आए हैं। आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रहा हूं एक एथलीट अजीम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरशद नदीम एंड हिज कोच सलमान भट्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरशद भाई, बैठने से पहले जी सब सेटल हो जाएं। पहले शो की रिवायत है कि बैठने से पहले जो हमारे गेस्ट होते हैं वो एक शेर सुनाते हैं। सर मैंने सुना सलमान साहब आप वो शेर लेकर आए हैं जो सुनाएंगे। ये दस्तूर है जुबाबंदी कैसा तेरी महफिल में, वाह यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। वाह वाह वाह। अरशद भाई आज आप आए हैं तो एक शेर मैं भी आपके लिए अर्ज करूंगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह जी, प्लीज। थैंक यू। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद हसना मनाए में। अरशद भाई आपसे आगाज करूंगा कि आपने ओलंपिक्स में थ्रो फेंकी 92 मीटर की तकरीबन, बल्कि उससे ज्यादा की। अल्हम्दुलिल्लाह। आप 91 की भी फेंक सकते थे, 93 की भी फेंक सकते थे, ये 92 की क्यों फेंकी आप? इसके पीछे क्या विजन था? पहले तो अपना बहुत शुक्रिया ताबिश भाई शो में आने के लिए। तो बात अगर की जाए थ्रो पे, तो मेरे ख्याल में ओलंपिक्स जो है ना वो आखिरी स्टेज है। बिल्कुल। इस पे साफ ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी तकरीबन जैसे कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी, तब से लोग जो है ना नेक्स्ट जब ओलंपिक्स गेम्स होती है तो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आपको तैयारी जो है वो साफ है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ मुकाबला होता है, तो अच्छी तैयारी करके जाना पड़ती है। सही बात। तो उसमें मैं भी था, इसलिए थ्रो 92.97 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थ्रो की कि इस तक कोई पहुंच ना सके। क्योंकि मेरे ख्याल में आज तक दुनिया की अगर बात की जाए तो हम फोर्थ प्लेयर्स हैं जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है और ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। बेहतरीन बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सब जानते हैं ओलंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, पहले नंबर पे कौन है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है। दूसरे नंबर पे भी पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत है, अरशद नदीम। क्योंकि आपने ऐसा ही अरशद भाई बिल्कुल क्योंकि आपने अच्छा सलमान सर आपसे पूछूंगा, लड़का आपका 92.97 मीटर की थ्रो मार चुका है सेकंड ट्राई में ही, सेकंड थ्रो में। फिर 5वीं थ्रो में भी ये 92 तकरीबन इन्होंने मारी, 91.79 आई गेस। तो ये इतनी जान लगाने की जरूरत क्या थी जब आपको पता था कि आप हो चुका है? इतना फजूल खर्ची की जरूरत क्या थी? आप कह देते मैं नहीं खेल रहा। क्यों गए आप? अभी क्या जुनून था कि आपने कहा यार मैं, और आपको था कि मैं और दूर मारूंगा? और आज बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट थ्रो की तो फॉल मैंने खुद ही कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही थी, तैयारी अच्छी थी। और सेकंड थ्रो जब मैंने की तो आप सबको पता है कि अल्लाह ताला ने सेकंड थ्रो पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त दी है पाकिस्तान को। और आखिर तक मैं इसलिए खेला, और अक्सर मैं हर कंपटीशन में आखिर तक ही खेलता हूँ। अच्छी बात है। वो इसलिए कि साफ ज़ाहिर है पूरी दुनिया के जब प्लेयर्स आते हैं तो इंसान को एक डर भी होता है कि यार पीछे से कोई पकड़ ना ले।
तो जैसे मैंने थ्रो की तो कोच साहब कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत बड़ी थ्रो हो गई है और हमारा इंशाल्लाह गोल्ड पक्का है और रिकॉर्ड भी हो गया है। सलमान साहब, अरशद भाई के बारे में तो हमने काफ़ी चीज़ें पता कर ली, यूट्यूब भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, माशाल्लाह हीरो हैं पाकिस्तान के। सर अपने बारे में कुछ बताइए, आपको एथलेटिक्स का शौक कब पैदा हुआ, आप कहाँ थे? देखें, थैंक यू। मेरे बारे में आपने ये सवाल किया तो मैं एवर सिंस आई कैन रिमेंबर, बचपन से ही मैं ये एथलेटिक्स का जो इवेंट हैं पैदा होते ही? हाँ जी, उससे थोड़ी देर बाद अंडर 14 की स्कीम होती थी और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की उस वक्त स्कीम चलती थी अंडर 14 और अंडर 16 और अंडर 20, वहाँ से यूथ की नर्सरी आती थी। ठीक है। मैं उन यूथ और उन बच्चों में से था जो स्कीम का मेरा पार्ट है, स्कीम के बच्चे थे आप? जी जी जी। तो वहाँ से हमने शुरू की और पायदान पर पायदान होते 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 हमने compete किया, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर किया, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल और अब कोचिंग के फ़राइज़ अब यहाँ तक कर रहा हूँ। इसके अलावा डेवलपमेंट सरगर्मियों में भी मैं खासा पेश हूँ, बल्कि इस वक्त मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से एशिया का डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ। अरे माशाल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये जो है आप दोनों का रिलेशनशिप, ये लव मैरिज थी या अरेंज्ड? ये दोनों ही थी। रजामंदी शामिल थी लड़की। तो कैसे अरशद भाई जो हैं वो 2015 से लाइमलाइट में आ गए थे, 2016 से तकरीबन लाइमलाइट में आ गए थे, ऊपर नीचे परफॉर्म कर रहे थे। आपने ये डिसाइड किया कि मैं अरशद को कोच करूंगा, या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, या अरशद भाई ने आपको ढूंढा? एक मिला जुला सा डिसीजन था। अरशद की तरफ से प्राइमरीली जो एथलीट होता है उसी की चॉइस होती है। अच्छा। वो देखता है कि कौन किधर से सूट करता है। उसके बाद जो हमारी फेडरेशन थी, हाँ। उसने भी ये उस वक्त मुनासिब समझा कि जो मेरी सर्विसेज हैं और जो मेरी उस वक्त क्वालिफिकेशन थी उसके हवाले से उन्होंने मुनासिब समझा कि अरशद मेरे साथ ट्रेन करें। तो ये 2020 का 21 का 20 का वाक़या है और उसके बाद 21 में रेगुलरली मैं इससे ट्रेनिंग शुरू की। माशाल्लाह। अच्छा, सलमान साहब के लिए एक बात बताता चलूं कि साउथ एशियन गेम्स में 1989 और 1991 गालिबन 2 में सिल्वर मेडल ले चुके हैं डिस्कस थ्रोस के अंदर। सलमान साहब, अरशद भाई एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा आपसे। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर, बल्कि तोड़ मरोड़ कर आए, ये किसका क्रेडिट है? अरशद नदीम का खुद का, उनके वालिदैन का, हुकूमत पाकिस्तान का, सलमान भट्ट साहब का? और अगर सबका है तो किसका कितना % है? आज बिल्कुल अगर बड़ा अहम सवाल पूछा है ये पता है कि विजन किसका है? हाँ बिल्कुल, क्रेडिट किसका? अगर देखा जाए तो बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है और आप जरा के सोच के जवाब देना पड़ेगा। मशवरा कर लें। अगर देखा जाए इसमें मैंने उस्मान इकबाल भट्ट साहब के पास 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद मेरी दोनों नीज़ की सर्जरी भी हुई है और राइट एल्बो की सर्जरी हुई है। अगर देखा जाए तो उसमें सर का ही हाथ है, इनके दोस्त हैं। जी बिल्कुल। इंजर करने में आपको सर का हाथ? नहीं, सर्जरी का। सर्जरी का अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे करवाई यूके से, और जो डॉक्टर हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर अलीशेर बाजवा साहब, और पाकिस्तान से मेरी ट्रीटमेंट करते थे। बिल्कुल। क्या कहा जा सकता? तो अगर देखा जाए तो तब से अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हर तरीके से मेरा ख्याल रखा है। अगर देखा जाए तो क्रेडिट इनको जाता है। कितना %? इनको आप समझ ले, मैं चाहूँगा कि गुस्से में देख रहे हो आप समझ लें कि 100 के करीब ही है। और उसके बाद पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। हमारे एक बड़े एथलीट हैं, नोहा भट्ट, नाम सुना होगा, वेट लिफ्टर है। उन्होंने इस ओलंपिक्स में नहीं गए, जबकि अभी वो जीते हैं गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में। नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जीत कर आया था तो मैंने क्रेडिट हुकूमत को नहीं दिया, तो हुकूमत ने जानबूझकर मुझे इस बार भेजा ही नहीं। ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है सलमान साहब? नहीं, ऐसे बात नहीं है। जो भी खिलाड़ी या जो भी एथलीट परफॉर्म करता है, हाँ, वो जाता है।
और नू भट्ट साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और बेटों की तरह हैं, और हमारी अक्सर मुलाकात होती रहती है। वो अभी भी गए हैं रिसेंटली, बल्कि इत्तेफाक से ही चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें मेडल्स दिखाए जो कि वो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम से लेके आए। तो वो गए हैं तो मेडल लेके आए कॉमनवेल्थ हैं। भी सरकारी तरीके से ही गए होंगे वो? जी जी जी, इसी हुकूमती तरीके से और बाकी सबसे गए। तो जो खिलाड़ी मेरिट पे आता है वो जाता है, ज़रूरी जाता है। अगर आप किसी मजबूरी में ये कह रहे हैं 2 बार आंखें यूं यूं कर दें बिल्कुल सही कह रहे होंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ अरशद भाई, हम सब बैठे हुए, जब आप जीत कर आए तो हम पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पे वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं ना, उनसे अगर पूछो अपनी कामयाबी के बारे में कुछ बताइए, तो वो अपनी बहुत दर्दनाक कहानी सुनाते हैं कि मैं तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ऐसा पड़ा रहता था, बीमार था, फिर मैं जीत गया, इस तरह, ताकि लगे कि भाई बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। जब आप गोल्ड मेडल जीत कर आए तो आपके बारे में कई कहानियाँ मैंने सुनी कि अरशद के पास जेवलिन भी नहीं थी, अरशद के पास प्रैक्टिस की जगह भी नहीं थी, अरशद के गांव ने पैसे जमा करके अरशद को भेजा, किसी ने कहा कि पीसीबी ने भेजा, अरशद को मतलब खाना बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अरशद भाई इसमें से कितना सच है? हमारे तो आंसू निकल आए ये सब सुन। जैसे आपने बोला इस तरह का तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था आपके पास? ये भी नहीं था? नहीं, मेरा मतलब कहने का कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, ओलंपिक्स गेम का रिकॉर्ड ब्रेक करना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक बात। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ कर सकते हैं। आप नेशनल गेम्स भी बहुत मुश्किल से जीतेंगे अगर कुछ भी ना हो। बिल्कुल ऐसे है। अगर देखा जाए तो इसमें हकीकत ये है कि जो बांस होता है ना, बांस, जी जी, उसका मैंने खुद जैवलिन बनाया हुआ है। खुद जैवलिन बनाया था, उसके ग्रिप मैं खुद करता था। वेरी नाइस। उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेंकता रहा हूँ। ये जो लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, ऐसे है वैसे है। अच्छा एक बात पूछूंगा, आपके साथ साथ हमने देखा कि यूजुअली इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला क्रिकेट में देखते हैं, हॉकी में देखते आए एक ज़माने में, अब क्रिकेट में जो भी कुछ बचा है उसमें होता है मुकाबला। आप और नीरज का एक बहुत ही एक जिसे कहेंगे कि स्पोर्ट्स रोमांस देखा गया। उनकी वालदा भी आपको बहुत दुआएं देती हैं, आपकी अम्मी जान भी उनको बहुत दुआएं देती हैं, नीरज भी आपके बारे में बड़ा पॉजिटिव बातें करते हैं, आप भी उनके बारे में बहुत पॉजिटिव। ये जो राइवलरी की आपने रेड लगाई है हमारी इंडिया पाकिस्तान के साथ, अच्छी खासी जंग थी, हम वो बुरा कह रहे हैं, हम आप लोगों के दरमियान इतना प्यार क्यों है? पहली बात तो ये है कि जो स्पोर्ट्स है ना, ये भाईचारा सिखाती है इंसान को। और मेरा पहला कंपटीशन 2016 में मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, और तब ये गोल्ड हुए थे नीरज चोपड़ा भैया, और मैं ब्रॉन्ज मेडल हुआ था। ठीक है। फिर पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो तब से फिर नीरज चोपड़ा भाई के साथ जो है ना वो अच्छी खासी दोस्ती होगी। तो अभी 2024 जा रहा है तो माशाल्लाह साफ ज़रा के इकट्ठे हम खेलते हैं। 8 साल हो चुके हैं दोस्ती को तकरीबन। उन्होंने ये भी सुना था कि नीरज ने आपको अब जेवलिन दी, ऐसा सच है कि झूठ है, क्या है ये? नहीं, इसमें जेवलिन किसी ने भी नहीं दी। जब कंपटीशन होता है तो उधर काफ़ी जेवलिन पड़े होते हैं, तो आप कोई भी उठा के फेंक सकते हैं। तो इसलिए वो साफ ज़रा के एक बंदे का फेवरेट होता है, कोई ना कोई चीज़ से फेवरेट होती है जब आप कर रहे होते हैं। तो उसकी बारी मेरे से पहले थी। ये काफ़ी मेरे तक सवाल पहुँचे हैं, तो उसने पकड़ लिया कि यार ये मेरा फेवरेट है, चलो मैं फेंक लूँ, उसके बाद आप फेंक लेना। वो ज़रूरी नहीं कि वो तो मैंने पकड़ लिया, कोई और भी पकड़ता तो उससे भी वो ले सकते थे। अरशद भाई ये आपके फैंस हैं, बहुत सारे सवालात लेकर आए हैं, आपके लिए भी सलमान साहब, आपके लिए भी और थोड़े बहुत शायद मेरे लिए भी। इनके पास चलते हैं, इनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा सदाकत है मेरा नाम। अक्सा क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ फूड साइंस टेक्नोलॉजी की। वाह भाई वाह। खाने पीना में क्या खाना चाहिए, किस तरह बनाना चाहिए? जी। सवाल बनाइए। तो मेरा सवाल ना सर अरशद से और सलमान सर दोनों से है कि जैसे क्रिकेटर्स अपनी एज टेम्पर करते हैं, क्या एक एथलीट भी अपनी एज टेम्पर करता है? 97 की पैदाइश है अरशद भाई आप, 97 की, मुझसे 12-13 साल छोटे हैं आप। क्या बताऊं? और सलमान साहब आप 95 की पैदाइश। तो ये मैंने देखा क्रिकेटर से, तो आप क्रिकेटर मैं कितना छोटा बना आपसे? आप सर मुझसे वो 10 साल हो गए, आप मुझसे छोटे हो गए 10 साल। तो ये जो है सब कुछ क्रिकेटर्स में मैंने अक्सर देखा है कि छोटी उम्र लिखवाई जाती है अंडर 15 अंडर 14 खेलने के लिए। एथलीट्स में होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। कर लेते हैं 2-4 साल छोटे ऊपर नीचे? कर लेते हैं मेरे ख्याल में। सुनने में है, किया नहीं आपने? अगर मैं खुद करता तो मैं वो तफसील से बताता। वेरी नाइस। लेकिन सलमान साहब ऐसा देखिए, एक तो आपकी रिकॉर्डेड एज है जो पेपर पे चल रही है। जी हाँ, एक आपकी क्लॉक है जो आपकी बॉडी चला रही है। बहुत सही बात की आपने। ठीक है, तो अगर आपने पेपर पे कर भी ली तो आपकी बॉडी तो वैसे ही एज हो रही है जो आपकी एक्चुअल क्लॉक है, तो फ़ायदा क्या है?
Very आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, किसको डिसीव कर रहे हैं? बहुत सही। हमारे भी एक रिश्तेदार ने अपने बच्चों की एज नहीं ऊपर नीचे करा ली। पहले बच्चे की 4-5 साल 2 साल नीचे करा ली, दूसरा बच्चा हुआ तो उसकी ओरिजिनल लग दी। अब दोनों बच्चों में 2 महीने का फर्क है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवत है। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। माशाल्लाह। सवाल और करेंगे। जी, मेरा अरशद साहब से सवाल है कि माशाल्लाह हम इनकी सक्सेस जर्नी देख रहे हैं। तो पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें देखा गया कि कुछ लोग इनसे क्वेश्चन कर रहे थे और ये इनको इग्नोर करते हुए चले गए। ठीक है। तो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इतना फेम मिलने के बाद शायद आप रूड हो गए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा भाई, मैंने नहीं देखी वीडियो, आपको पता है इस वीडियो के बारे में? सुनने में आया है, वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है तो चीज़ें अप डाउन तो होती हैं। हाँ। लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। अगर नहीं दिया होगा जैसे आपने पूछा है तो शायद मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँगा, इसलिए नहीं दिया। मैं जवाब देता हूँ इस बात। देखिए अरशद भाई, अभी अभी कोई महीना 2 महीने पहले जीत कर आए हैं गोल्ड ऐसा ही है। मेडल। 2 महीने पहले जीत कर आए। ताज़ा ताज़ा खुशी मिली है। हर आदमी कुछ तो सिर्फ छू के देखना चाहते हैं अरशद भाई असली हैं कि नहीं है। ठीक है? जब मैं तो अरशद भाई से कहीं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हम भी अगर कभी रोड पे निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ गए हुए हैं, कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं अकेले में, मगर काफ़ी लोग आ जाते हैं। होते होते जब ये बहुत होता है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। वो चाहता है यार मैं जल्दी बस निकल जाऊँ यहाँ से। लोगों को लगता है कि यार ये रूड हो गए हैं, हमारे अंदर ये चल रहा होता है यार बस मैं यहाँ घर चला जाऊँ किसी सूरत, थका हुआ हूँ मैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। रूड नहीं है, हमने पीछे टेस्ट करके देखा है। ये मैंने देखा है कि अगर खवातीन सवाल पूछती हैं तो मुस्कुराते ज़्यादा हैं, तो ये मैंने देखा। लेकिन बहरहाल रूड नहीं है। सही है। खवातीन और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाए। ये लफ्ज़ हाँ मजा आ गया। अंग्रेजी में पार्टनर कहेंगे इसको। इसमें नहीं सर, नहीं। हाँ पार्टनर ही होता है ये लफ्ज़, पार्टनर ही होता है। बिल्कुल ऐसे, मगर इसके बिल्कुल। शेर ज़्यादा होते हैं। इनके चर्चे भी बड़े हैं। अच्छा, तो ये आपसे काम करवाते हैं? हाँ हाँ हाँ। हम सबकी इस तमाम मुश्किलात के बावजूद सब चाहते हैं कि ज्यादा हो। अच्छा, ये आप इससे डरते हैं? मैं तो बहुत डरता हूँ। वेलकम बैक टू स्टार मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट अरशद नदीम एंड सलमान भट्ट साहब। ऑडियंस से अभी बात हो रही है सर, बहुत सवालात हैं इनके पास। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अली अकबर है। क्या करते हैं आप अली साहब? मैं बहरीन पुलिस में रिटायर्ड हूँ। बहरीन पुलिस में जाके रिटायर हो गए आप? जी हाँ। वेरी नाइस सर। वहाँ पर भी अपना चाय पानी का रिवाज है या पानी और चाय का दोनों का है? वहाँ पर भी माशाल्लाह से आपने रिवायत कायम रखी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ चाय पानी नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप बड़ी मजबूरी में बता रहे हैं यार, वहाँ कुछ नहीं था यार, 1 रुपया रिश्वत का नहीं मिला। अभी आप रिटायर हो गए? मैं एज अकाउंटेंट था उधर। अच्छा। ऑफिस में मौका नहीं मिला? नहीं, है ही नहीं कुछ। अच्छा, मैं यकीन कर रहा हूँ आप कोई सवाल आप? मेरा सवाल अरशद नदीम साहब से है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिन इनामात का ऐलान हुआ है या प्राइवेट इदारों की तरफ से हुआ है, क्या वाकई आपको मिले हैं? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है अरशद भाई। बहुत इनामात, अच्छा पता है पूरी कौम कैलकुलेट कर रही थी, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, ये था। कितना हो गया जी? हमने, मुझे जो फिगर 80-90 करोड़ तक की फिगर मेरे पास पहुंची है। सलमान साहब आपकी कितनी फिगर है? आप ऐसा हुआ ना यार, 80-90 करोड़ की फिगर थी, हम बड़े खुश थे। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो सरकारी इदारों की बात की जाए तो सरकारी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दे दिया है, और मेरे ख्याल में जो प्राइवेट हैं वो रह गए। अच्छा, कुछ लोग हैं प्राइवेट जिन्होंने दे दिया है। बड़े बड़े वादे किए इन्होंने। अल्लाह करे उनको भी हिदायत आ जाए। आमीन। माशाल्लाह, जितना भी ये इनामी रकम है, हाँ। तमाम तरफ से हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह से ऑनर किया, और एवरीथिंग दैट वाज गिवन वाज पेड एंड ऑन टाइम। अरे माशाल्लाह, सरकार ने आपको पैसे टाइम पर दिए, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? दानिश रहमान। क्या करते हैं दानिश? स्टूडेंट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह। सवाल करेंगे दादा। मेरा सवाल अरशद नदीम से है
कि मैंने आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं जिनमें आप इंतहाई संजीदा दिखाई देते हैं, तो इस संजीदगी की वजह आपकी कोई अधूरी मोहब्बत तो नहीं है? अर्शद भाई, आप माशाल्लाह, ये दिल चाह रहा है सोहेल वड़ाइच के अंदाज में पूछूं आपसे। जानते हैं सोहेल वड़ाइच को? आप जानते हैं, एक दिन जियो के साथ हमारे मशहूर एंकर। जी। इस तरह के सवाल वो करते हैं। खूबरू चेहरा, लंबा कद, फेंकने में माहिर, लड़कियां तो मंडलाती होंगी। अर्शद भाई, ऐसे आप माशाल्लाह बचपन से खूबसूरत होंगे, तो कोई अधूरी मोहब्बत तो नहीं जो संजीदा कर गई? पहली बात तो ये है कि जो मैंने परफॉर्म किया पूरी दुनिया में, आजकल की जो मोहब्बत है ना, वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचाने देती बहुत सही जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ। किसी रखती है। अब साहब, तो ये चीज़ है। आपकी राय मुख्तलिफ लग रही है इस बारे में। मतलब क्या, वो ठीक कह रहे हैं। फुर्सत को कहाँ ढूंढूं, फुर्सत ही का रोना है। वाह। फुर्सत ही नहीं देते अफकार जेवलन के। वाह वाह। बट साहब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने तो ये इस दश्त में काफी घोड़े दौड़ाए होंगे। जी, दस तो दस दरिया भी ना छोड़े अपने। वाह। आपकी अपनी शादी हो चुकी है पर्सनली, माशाल्लाह, 2 बच्चे भी हैं। कितना 3 बच्चे माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया इस काम को? 2016 में करवाई थी। 2000, बहुत ही छोटी उम्र में करवाई। मतलब क्या मतलब? ये शादी हुई है। हुकूमत की तरफ से ऑर्डर था क्या? करवाई क्या मतलब? नहीं, घर वालों से ऑर्डर था और मेरा अपना भी ऑर्डर था। अपना भी था शौक? ये शौक का मतलब कि जब मैं गेम 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन की, हाँ, तो आजकल में वो ट्रेंड बना हुआ है ना कि पहले नौकरी फिर छोकरी। सही बात। सही है। तो जैसे अल्लाह ताला ने जॉब दी तो 1.5 साल बाद मैंने शादी करवा ली। घर वालों ने शादी कर दी कि मुंडा कहीं इधर उधर ना भाग जाए। इधर उधर ना भाग जाए। तो आप, क्योंकि मेरी फील्ड ही ऐसी है ना। लेकिन आप कह रहे हो आपकी फील्ड ही ऐसी है, आपकी भागने वाली फील्ड तो है, जाहिर बात है। घर वालों को सही डर लगा कि कहीं अरेंज मैरिज है। उसके बाद फिर ये हाल हुआ था, अभी जो पिक्चर दिखाई है। तो अभी वाली भी देखे कि माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताइए कि होता है, जैसे मुझे ऐसा लगा जब मेरी शादी हो गई तो भाग खुल गए। देखिए कि ये जो अभी आपने पिक्चर दिखाई है, ये शादी के बाद मेरे मेडल जीता था। शादी के बाद मेडल जीता था। अच्छा, ये बताइए, आपको ऐसा लगता है 2012 से स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, 15-16 में शादी हुई है गालिबन, 16 में, तो आपको ऐसा लगा 16 के बाद से एकदम लाइफ भी चेंज हो गई भाभी की किस्मत से? ऐसा लगता है कि है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर देखा है तो आजकल वो सुनने में भी आता है कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। हर आदमी के पीछे नहीं, हर मर्द के पीछे। हाँ, सही कह रहे हैं। अब आप हीरो बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गाँव क्या, पूरा मुल्क, हर इंसान, चरिंद परिंद सब जानते हैं। भाभी का एटीट्यूड चेंज हुआ कुछ? रिस्पेक्ट ज्यादा हुई या अभी तक हमारे जैसी हालात है? मेरी वाइफ बिल्कुल सादा है। सादा है? आप जिस तरह मैं सादा हूँ वो भी उसी तरह ही। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई इस तरह का सीन नहीं। कोई सीन नहीं, बस ठीक है, आ जाओ अर्शद, रोटी खा लो। नहीं, वो तो शुरू से जब मैं अपना स्पोर्ट्स में आया हूँ, वो तब से माशाल्लाह रिस्पेक्ट करती है मेरी। अच्छा। तो अभी तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा करने लग गई है। हाँ, लेकिन तो उसको थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा डर भी है कहीं भाग ना जाए वे। नहीं आपका ना, हाँ जी, ये हो जाता है। देखिए अर्शद भाई, एक बात है कि जब आप उस पे पहुंचे स्टैंड पर, पहली पोजीशन, पाकिस्तान और कौमी तराना, हमारे सबके पाकिस्तान के देखने वालों के रोंगटे खड़े हुए थे और बड़े बड़े लोग रो रहे थे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बैक स्टेज नाम बताऊंगा किन किन ने ये बताया कि वो रो रहे थे। आपको जब हमने देखा स्टैंड पे खड़े हुए तो आपका ऐसा लग रहा था ये आपका रोज का काम है। हाँ, जल्दी करो यार, क्या है, अभी जाना भी है। आपको रोना क्यों नहीं आ रहा था? हम रो रहे थे बैठे। जब अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, हाँ, तो उस वक्त से लेकर और जब मेरी मेडल सेरेमनी थी, उससे पहले मैंने इतना रो लिया था खुशी से कि उस वक्त अंदर से तो मैं रो रहा था, लेकिन बाहर वो रोना निकला नहीं है। सही, आंसू बहुत ज्यादा बह चुके थे ऑलरेडी। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अर्शद भाई, एक ऐसा भी है, नीरज खड़े माशाल्लाह, और ये इनका नाम मैं भूल गया, एंडरसन पीटर। ये जो नीरज है, इन पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इंडिया में, और ये बड़ा फनी क्रिटिसिज्म है कि नीरज ने अरशद को इतना अच्छा सिखा दिया कि अरशद फर्स्ट आ गए। नीरज ने टिप्स दी आपको? इंडिया में हो रहा है ये कि नीरज ने, ये देखिए क्या कर दिया नीरज चोपड़ा ने।
ऐसा कुछ? हर बंदे की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है। मैंने अपने कंट्री में करनी, इसने आउट ऑफ कंट्री जाके भी करते हैं, अपने कंट्री में भी करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल अगर देखा जाए तो एक दूसरे को कोई टेक्निक बताता है। हर किसी का अपना स्टाइल है, अपना एंगल है, अपना बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस। अगला कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? दिलनवाज साजिद। दिलनवाज साहब। दिलनवाज साहब, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ। बिजनेस एनालिस्ट है, माशाल्लाह। सवाल करेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेट है, जो खेलों पे तरक्की पे और इनकी तरबियत पे क्या असर है और इसके इकदाम क्या किए जा रहे हैं, आप दोनों से सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी किस हद तक इम्पोर्टेंट है, किस हद तक हमारे पास है, किस हद तक हमें चाहिए कोचिंग में? मतलब देखें, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी वो तो हमें मिली जो पाकिस्तान में थी। अब अगर आप उसे बाहर से कंपेयर करेंगे तो वो तो चीज़ें अभी आएंगी या वो इस्टेब्लिश होंगी। और इस वक्त जहाँ तक मैं इल्म में है, वो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, एक सेंटर बना रही है जिसके अंदर ये सब चीज़ें लाई जाएंगी। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, ये जब तक नहीं लाई जाएगी, हम नहीं उसके बीच में से गुजरेंगे, वो चीज़ें हम में इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी, तब तक वो लेवल हमारा वहाँ तक नहीं जा सकता। यही फ़र्क है हमारे और बैरूनी जो एथलीट्स हैं उनमें। ठीक है, तो ये हमें लानी पड़ेगी। मैंने सुना ये किसी गेम्स में हलाल खाने का भी मसला पड़ गया था। किसी ऐसा हुआ कि पेरिस वेरिस में खाने वाने का इंतज़ाम सेट होता है या मुश्किल हो जाती है, हमें हलाल खाना चाहिए होता है? दरअसल मैं खाता हूँ टोटल जो है ना वो देसी डाइट खाता हूँ मैं। देसी डाइट? तो देसी आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में बहुत मुश्किल मिलती है। परदेसी मिलता है वहाँ? परदेसी मिलता है। एक थी अपना गेम्स थी, उसमें मैंने गोल्ड भी जीता, उस गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। ये तो आपका रोज़ का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह जारी रखे। तो वहाँ पे फिर एक ऑफिसर थे, उन्होंने आगे पूछा कि यार आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, बताओ क्या क्या चाहिए। मैं उन्होंने दसा मैं सर कोई 15-20 दिन हो गए भुखे मर गए हैं, तो देसी डाइट ला के दे दो, वही खा लिए। तो ये मेरी फरमाइश थी। सलमान सर, वक्त आ चुका है कि आप दोनों के साथ हमारे शो का एक बड़ा आइकॉनिक गेम है, उसका नाम है नज़रबंद। होगा ये कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएंगी, एक एक करके खेलेंगे। पहले आपसे खेलेंगे अरशद भाई, और मैं आपको हिंट्स भी देंगे। होगा ये, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, यहाँ एक तस्वीर आएगी। तस्वीर किसी इंसान, जगह, जानवर, चीज़ या फिर कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। आपने हमसे सवाल करने, हम आपको हिंट्स देंगे और आप उस तस्वीर को गेस करेंगे। ठीक है, वो क्या है? समझ में आ गया? आगे अरशद भाई, जी जी, खतरनाक हिंट्स देनी है, डायरेक्ट नहीं पहुँचाना। ठीक है, मेरे पहुँच है तो फिर मैं दूंगा, आप फिक्र नहीं करो, आप फॉलो करना, देखना मैं कैसे देता हूँ। हिंट्स बेटा मैं ही दूंगा सिर्फ, ठीक है? बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। बहुत, ऐसा लग नहीं रहा आपने पहली बार पहना है। तस्वीर लगाइए। सर लग गई। क्या लगा दिया आपने? सर एक लफ्ज है। अच्छा, एक लफ्ज है। हाँ जी। ये लफ्ज किसी चीज को डिस्क्राइब करता है? सर हमारी मर्दों की मजबूरी को। ये एक ऐसा लफ्ज है जो किसी मतलब ऐसा है कि मर्दों के लिए, मर्दों को पूरे दिन क्या करना है, ये लफ्ज डिफाइन करता है। क्या करना है? ये लफ्ज किसी काम से मुंसलिक है? सर कामी सारे कामी है देने जी। बहुत आला, बहुत आला। सारे भाई ऐसा है कि आप, ये कोई खाने पीने खाने की चीज? खाने पीने की तो नहीं है सर, ये कोई करने की चीज है? चीज नहीं है, चीज नहीं है, ये लफ्ज है सर, जो लफ्ज है ये लफ्ज है जो कोई इंसान होता है अक्सर। ये लफ्ज हाँ, अंग्रेजी में पार्टनर कहेंगे इसको? किसमें? नहीं सर, नहीं। हाँ, पार्टनर ही होता है ये लफ्ज, पार्टनर ही होता है। बिल्कुल ऐसे, मगर इसके बिल्कुल शेर ज्यादा होते हैं। इनके चर्चे भी बड़े हैं सर। अच्छा, तो ये आपसे काम करवाते हैं? हाँ हाँ हाँ। हम सबकी इस तमाम मुश्किलात के बावजूद सब चाहते हैं कि ज्यादा हो। अच्छा, ये आप इससे डरते हैं? मैं तो बहुत डरता हूँ। आप डरते हैं? मैं तो सर मैं तो बहुत डरता हूँ। अच्छा, ये डर आपको रिसेंटली शुरू हुआ है या बचपन से था? ये 12 साल हो गए इस डर को। 12 साल पहले माशाल्लाह आपकी शादी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीवी है। वाह वाह वाह। मैं उतार दूं? उतार दे जरा, अरशद भाई की बारी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। हाँ दिया साहब,
वक्त में एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। ये थ्रो 92 हो गई है। जिस तरह वो जा रहे हैं ये 92 से ऊपर हो गई है। इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे पास मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंड अरशद नदीम और सलमान भट्ट साहब। अरशद भाई, ऐसा है कि कोई आप आए हुए हैं तो मैं एक मुकाबला करना चाहता हूं आपसे, एक बार बस। हमारे पास लगा ये पंचिंग बॉक्स, इस पर मैं और आप एक एक घूसा मारेंगे, सही है? और अगर मैं जीत गया तो मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ मेरा ही विजन होगा, अकेला पर्सनल, ठीक है? और सारे इनामात जो आपको नहीं मिले, ऐलानात जिनके हुए हैं नहीं मिले, वो आप लेके देंगे। वो आप मुझे दोगे, वो आप मुझे लेके देंगे। वो मैं आपको लेके दूंगा। ठीक है, हो जाए अरशद भाई। सेगमेंट का नाम है पंचनामा। सलमान साहब, आप मेरे कोच होगे, ठीक है? आपके मेरे भी? ये मेरे होंगे सिर्फ। तो मेरे आपका हो गया ना बस। आप कितने गोल्ड मेडल चाहिए आपको? आ जाओ आप, चले आ जाए भाई। अरशद भाई, पहले मैं मार लेता हूँ। जी जी जरूर, ठीक है, ताकि आपको शक ना रहे। ठीक, हीटिंग पकड़ लूंगा ना मैं। सर कोई खास टिप? बस जोर से मारना है। बहुत बड़ी टिप दे दी आपने। थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था सर। ओह माय गॉड, क्या बात है। कुछ नहीं हुआ, ये चल रहा है अभी तो बहुत दूर चला गया। वाह, 871। ओहो, 872 आपने लेने हैं अरशद भाई। 872 लेने। 872 वैसे तारीखी मोमेंट है, तारीख। ये थ्रो 92 हो गई है। इस तरह वो जा रहे हैं ये 92 से ऊपर हो गई है। इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। वेरी वेल डन। 958। थैंक यू। मुझे पता था, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। इसमें अभी मैंने टेक्निक नहीं लगाई। अगर वो लगा देते तो ये मशीन ना रहती यहाँ पे ऐसे। भाई बहुत सस्ती मशीन बनवाई हमने, प्लीज। देखिए ना, मैंने लगाया, मुझे पता था ये क्रॉस हो जाएगा। 9.58 मार लिया आपको आदत हो चुकी है अभी। बैठे अर्शद भाई, प्लीज तशरीफ। अब ऐसा है कि यहाँ पर मौजूद टैलेंट जो है उससे ज़रा दो चार उनके टैलेंट देखते हैं। आपके लिए लेकर आए खास परफॉर्मेंसेज। कौन है मेरे साथ मौजूद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई, एक एक करके? मेरा नाम उमैर अली मुगल है। और सर मेरा नाम अमान भट्टी। अमान भट्टी और उमैर, ये बताइए कि आप दोनों क्या करते हैं? सर मैं बेसिकली अल हरमैन रियल एस्टेट पे काम करता हूँ और साथ में इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ और सिखाता भी हूँ। माशाल्लाह, घर बेचते बेचते बांसुरी भी आते रहते हैं। और आप भी यही करते हैं? सर मैं टूरिज्म से रिलेटेड काम करता हूँ और जो प्रोफेशन था, शौक भी है, वो मैं रिदम का काम करता हूँ। रिदम? जी सर। कुछ लेकर आए हमारे लिए? जी सर। माइक नीचे रखिए, अपने बराबर वाले को दे दे। किसी काम आओ बेटा।
वेरी वेल डन। अर्शद भाई को बहुत पसंद आया, बड़ी जिद कर रहे हैं कि 25 लाख का इनाम देना चाहते हैं, मैंने मना किया। मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह। अर्शद भाई, आपको कौम ने माशाल्लाह से बहुत नवाजा भी, मोहब्बत भी दी, हुकूमत ने भी नवाजा, दुआएं भी दी। मोर और लेस एक बड़ा स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में जितने पैसे कमाता है ज़िंदगी भर में, आपको शायद अब तक हो चुके हों या होने वाले हों, क्या तय हो चुका है कि बस अब पैसे आ गए यार रिलैक्स करूंगा, या भूख बाकी है? नहीं, जब मैं स्टार्ट की थी तब भी भूख गेम की थी। हाँ। जो मैंने स्टार्ट की जेवलिन थ्रो, उसकी भूख थी कि ये मैंने जो है ना ये अपना बेस्ट करना है। ठीक है। जब भी कंपटीशन करता हूँ, नेक्स्ट कंपटीशन खेलता हूँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ। ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम थ्रो की 56 मीटर, तो मेरी कोशिश थी कि मैं 57 मीटर करूँ। अगर देखा जाए तो भूख है अंदर अल्हम्दुलिल्लाह थ्रो की, कि इंशाल्लाह मैं इससे भी और बेहतर करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, क्या म्यूजिक करते हैं? सिंगर हूँ, राइटर हूँ, सिंगर हूँ। सिंगर हैं और राइटर हैं, करें हो जाए कुछ। हो गल वसों बार हुंदी जदों नजर आउंदी आ, एक जट नूं आ गेड़ी फिर लाउणी पैंदी आ। हो मचदे ने टप्पदे ने बाले सारे खपदे ने, उन्हां ली हानेरी पर ले आउणी पैंदी आ। हो कर दूंगा साफ तेरे जान दे लफाज, तैनू लगूगा बरेन जिद्दां वाश हो गया। हो इको गल घूमनी रिमाइंड तेरे माइंड, इत्थे मावां ने वड्डे तो वड्डे शहर जम्मिया। हो इको गल घूमनी रिमाइंड तेरे माइंड, इत्थे मावां ने वड्डे तो वड्डे शहर जम्मिया। हो गल जे दिमाग विच बैठी ना तेरे, गल सुन ली दोबारा फिर कहनी ना पवे। हो दूजी यार बॉल दी बंदूक बंदे खानी, देखी शाम नू डिनरी उत्ते आना ना पवे। हो गया सनाटा देखी चाड़े पासे, काका साडा सुन के खरा काही तू पोर हो गया। हो इको गल घूमनी रिमाइंड तेरे माइंड, इत्थे मावां ने वड्डे तो वड्डे शहर जम्मिया। अर्शद भाई, गाने का शौक है? हाँ जी। सुनने का, सुनाने का? सुनने का। गाते नहीं है बिल्कुल? गाता तो फिर जेवलिन क्यों फेंकता। सही बात है, आपको अच्छा बात है। सुनता हूँ मैं शौक से। किसको सुनते हैं ज्यादातर? अच्छा म्यूजिक हो उसको सुनता हूँ। सलमान साहब की पसंद का कोई अच्छा सा गजल हो जाए। नियते शोक बर न जाए कहीं, नियते शोक बर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक बर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक। बहुत आला बेटा मुबश्शिर, वेरी वेल डन, थैंक यू। अर्शद भाई, जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ, रह ना जाए कहीं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ दे दी, अवाम ने प्यार दे दिया, सियासत में आएंगे? इस सियासत में अगर देखा जाए तो मेरी सियासत ही जेवलिन है। सियासत भी जेवलिन है, प्यार भी जेवलिन है। जेवलिन का मतलब है कि जेवलिन फेंकना अभी तो बस इंशाल्लाह जो मेरा गोल है उसको अचीव करना है इंशाल्लाह। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद फिर जब वक्त आएगा तो फिर वक्त के साथ। अभी नहीं सोचा हुआ आपने? नहीं। सलमान साहब,
आप अगर ये आना चाहेंगे सियासत में और आपसे पूछेंगे सर मैं चला जाऊं, तो आप इन्हें क्या मशवरा देंगे? जाओ ना जाओ, थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा थोड़ा हो, क्या कहेंगे? जेवलिन थ्रो का भी कोच हूँ, मेरा ख्याल है इसी पे कंसंट्रेट करें। आप भी बच के निकलेंगे? हाँ जी, अभी तक बेहतर है कि अभी इसी को सोचें। अर्शद भाई, हसना मनाए में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ यहाँ आने का, बल्कि एक ऐसे दौर में जब पाकिस्तान में टोटल मायूसी ही छाई हुई थी, इतनी बड़ी खुशखबरी लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद आपने मेक श्योर किया कि जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो पूरी तरीके से ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म करे। सल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू। जाने से पहले यूजुअली मैं करता हूँ कमाल की बात, मगर आपके उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं। आज सलमान साहब आप कोई कमाल की बात हमें मुख्तसर तरीके से मुख्तसरन बता के जाइए। तालीम और फिज़िकल एक्सरसाइज का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। बेहतरीन। इसको हम फिज़िकल एजुकेशन कहते हैं और ये निसाब का हिस्सा है। सही बात। मैं आपसे एक और एक चीज़ अर्ज़ कर देता हूँ कि जो सेहतमंद इंसान है वो बेहतर तरीके से पढ़ाई करेगा। बिल्कुल ठीक बात। और जो सेहतमंद इंसान है वो ज़्यादा अलर्ट होगा, उसकी रिसेप्शन, उसकी कॉम्प्रीहेंशन और उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। सही बात। वो कौमें, वो मुआशरे, वो मुल्क जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। खैर आज़ाद, जल्दी सोइएगा। एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।